नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। एक और पूरा देश होली के रंगों में सराबोर नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर यूजीसी को लेकर विरोध की आवाजें भी थमती हुई नजर नहीं आई। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में लोगों ने त्योहार की खुशियों के बीच सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यूजीसी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। होली के अवसर पर भी इस मुद्दे को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 स्थित लॉर्ड कृष्णा प्रॉपर्टीज के संचालक ठाकुर मनोज कुमार ने यूजीसी के खिलाफ अपना विरोध जताया है। होली के त्योहार पर जहां एक तरफ महिलाएं और स्थानीय लोग रंग गुलाल के साथ होली खेलते हुए खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही थी। लोगों का कहना है कि पूरे देश में जनरल समाज इस कानून का विरोध कर रहा है और सरकार को इस फैसले पर अब दोबारा से विचार करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी को लेकर 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लोग एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराएंगे। मैं विनोद माहेश्वरी का प्यार भरा आदाब। जनसंवाद 24x7 से रोहिणी सेक्टर 5 से मैं अपने प्रमुख प्रॉपर्टी एसोसिएट से लॉर्ड कृष्णा प्रॉपर्टी एसोसिएट से मैं विनोद माहेश्वरी बोल रहा हूं और मैं ठाकुर मनोज कुमार जी से कुछ पूछूंगा यूजीसी के विषय में और होली के विषय में। तो मनोज जी आइए आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ। भैया आप यूजीसी के विषय में क्या कहेंगे? देखो, यूजीसी के विषय में बीजेपी की एक ये सोची समझी चाल थी, जो कि उनको पता था ठाकुर पंडित बनिए, ये हमेशा उनको वोट देते आए हैं और बीजेपी को अच्छी तरीक़ा से पता था अगर हम इस कानून को लेके आते हैं तो ये लोग तो हमसे कहीं जाएंगे नहीं। मतलब एक हाई कास्ट के लिए हर सरकार आके दमन का ही काम करती है, मतलब कभी सोचती नहीं है करे यार ये लोग भी तो हमें वोट देते हैं, हमारे बारे में क्या सोचा है। इस तरह एक कानून, ऐसा काला कानून लेके आई बीजेपी जिससे कि एक ठाकुर पंडित बनिए इन सब के लिए एक अत्याचार था। कितने ऐसे केस हैं एक्सी एक्ट के जो फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं और सरकार उसको कभी संज्ञान में नहीं लेती है। उसमें एक कानून बनाया जाए क्योंकि एक तरफा सोचती है। अगर यूजीसी लेके ही आना था तो उसमें बहुत से संशोधन थे, पहले संशोधन सबसे पूछते कितने देश के अंदर संगठन है, सारी चीज़ें विचार करके ये सही है ना या गलत है, उसका पूरा वो बनाने के बाद सब किसी चीज़ को लाए। ये तो एक तरफा कानून लेके आई थी। अच्छा, ठाकुरों के लिए, पंडितों बनियों के लिए क्या था उसमें? यूजीसी में कुछ भी नहीं था। जो चाहता वो हम पे केस लगा सकता था। आखिरकार सरकार कोई भी सही जातिवाद सरकार ही बना के खड़ा करती है। पहले से हमारे देश में कोई जातिवाद का सिस्टम नहीं था। आप पीछे जाएं, आज तक कभी जातिवाद का सिस्टम नहीं। ये सरकार अपनी अपनी वोट सीट और उनके चक्कर में ये जातिवाद जो देन है ना इस देश के अंदर, ये सरकार की देन है। भैया यूजीसी को लेके पूरे देश में विरोध हो रहा है। उस विरोध के विषय को लेके हाई कास्ट से जो भी हैं बनिया बामन ठाकुर, तो वो विशेष विरोध पर लगे हुए हैं। हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में तो बहुत लंबा प्रदर्शन चल रहा है। आप हरियाणा में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, राजस्थान में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, तो इन प्रदर्शनों को लेके आपका क्या कहना है? और बाकी आपको मैं होली की मुबारकबाद के साथ ही मैं आपसे ये चाहूँगा, मैंने आपके विचारों को भी सुना, आपके विचार महान हैं, नेक हैं और एक हैं, लेकिन होली के विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप सेक्टर 5 से एक महान विभूति हैं, महान उभरते हुए सितारे हैं, और मैं इस विषय में पूछना चाहूँगा कि होली के विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? होली आपकी कैसी रही सर? देखो, होली बहुत बढ़िया रही है और मैं तो पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूँ। बढ़िया से होली मनाएं, शांति से होली मनाएं। और ये त्यौहार होली का एक ऐसा है, ये रंगों का त्यौहार है और सबको प्रेम से एक दूसरे को कलर लगाते हैं, सबके लिए खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना पीना सारी चीज़ें करते हैं। और ये सनातन धर्म का बहुत अच्छा त्यौहार है और पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। सब खुशी खुशी से अपना ये त्यौहार मनाएं। चलो चलते हैं, मैं आपको आगे कुछ और दिखाऊंगा। अब सबकी नजर 8 मार्च को रामलीला मैदान में होने वाली बड़ी सभा पर टिकी हुई है।
जनरल समाज का कहना है कि यह विरोध सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने का एक प्रयास है। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते विरोध पर क्या कदम उठाती है।